इतना बड़ा भवन बाबा ने खड़ा किया किसके लिए और किसकी बदौलत? तो इतना बड़ा सूरत शहर है, इतनी बड़ी आत्माएं, इतने बड़े भाई घूम रहे हैं, लेकिन आप थोड़े से फोटो में कोई और कोई में भी कोई, कौन है? कौन है? तो कितना बड़ा सौभाग्य है जो हम कौन है? फोटो में कोई और कोई में कोई, वो हम है ना? तो ये सूरत का उद्धार करने के निमित्त तो कितना बड़ा भाग्य हम बच्चों का है, जो भगवान ने स्वयं ब्रह्मा के द्वारा हम आत्मा में शक्ति बनी है ना। ब्रह्मा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। तो हम बच्चे 5 विकारों, माया और जन्म लेके यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना, शीला बन के पड़ी थी सीता और राम ने आके उसको फिर से जागरण। तो ऐसे शिव बाबा हम बच्चों को कितना ज्ञान की अंजनी, संजीवनी बूटी पिला करके हम बच्चों को जागृत करते हैं। क्योंकि सतयुग जो आना है अभी कुछ ही दिनों में, उसमें देवता कौन बनेंगे? आप ही बनोगे ना। तो ये एक ये सूरत जितना शहर है और इतनी एक भाई की महल हो सोने की, है ना, उस पर विमान होगा। तो कितना सौभाग्यशाली है कि अब सब दुनिया, अभी युद्ध चल रहा है, अनेक प्रकृति प्रकोप चल रहे हैं, उसके चलते हाहाकार में अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, न्यूज देख देख के दुखी हो नहीं। और हम लोग खुश होते हैं कि हमारी दुनिया, हम देवता बन गए, हम जो पुरुषार्थ कर रहे थे, हमने भगवान को पहचान लिया है ना, हमने अपने आप को पहचान लिया, हमने शिव बाबा को पहचान लिया। तो शिव बाबा के अंदर जो शक्तियां हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, बाबा ब्रह्मा बाबा की बात है, दादिया सुनाती, दादी को दादी सभी को हमने बहुत नजदीक से सुना, खाया पिया, प्यार से हमको उन्होंने गोली खिलाई। लेकिन देखो बाबा, अभी देखो बाबा जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आए तो बाबा अभ्यास करते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला शांता आत्मा है, वे अभ्यास करते थे, है ना जी, है ना जी, सुने ना कहानी, अभ्यास करते थे तो अभ्यास पक्का हो। बाबा किसी के भी शरीर को नहीं देखते, आत्मा, ये आत्मा बच्चा है मेरा, बेटा बच्चा, कल तो पहले वाला बच्चा, मेरा बिछड़ा हुआ बच्चा आके मिल गया। तो इतना प्यार बाबा बच्चों को देते और आज भी हम उसको अनुभव करते हैं। और उस प्यार को शब्दों में कहने के लिए शब्द नहीं। खाने का सुख है, हाँ भैया जिलेबी खाई, रसगुल्ला का बड़ा मजा आया, ये सी लगी, मस्त सो गए, बड़ा मजा आ गया। सबसे बड़ा मजा मतलब बाबा बोलते गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, है ना। शिव बाबा से हम जो शक्ति ले रहे हैं और निरंतर मुस्कुरा रहे, निरंतर मुस्कुरा रहे। भाई अब कोई को बोलो भैया थोड़ा मुस्कुराओ, अरे यार मुस्कुरा के मेरा चेहरा दुख रहा हो। बाबा के बच्चे निरंतर खुशी में, भैया हमको मिल गया जो पाना था सो पा लिया। तो बाबा का जो अंतिम पुरुषार्थ था, जैसे बाबा ने मुझे पहले बताया कि बाबा अभ्यास करा लिख के अभ्यास ज्ञान अलग है, अभ्यास अलग है। अब ज्ञान सुन लिए, मुरली सुन लिए, उसका अभ्यास, उसका अध्ययन, जैसे घास का गाय घास खाती है, अब करके इधर रखती है ना, गाय घास खाती है, चरती है ना, इधर ही रखती है, फिर रात को जो पहुंचावाती है और जहाँ काटा रहता है उसको बैठे बैठे चबाती रहती है और उसका झाग मुंह में आ जाता है और उसको दूध बना देती है।
तो ऐसे हमने इधर ज्ञान सुन लिया और हमें मंथन करना मक्खन है ना, मक्खन निकलेगा तो मक्खन को हम धारण करेंगे, फिर हम उसका अनुभव करेंगे। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, वाह वाह वाह। तो बाबा का जो अंतिम पुरुषार्थ था तो क्या था? पा रहा हूँ, है ना। बाबा अंत में अब किसी को तो दिखाई तो दे रहा नहीं, जो आत्मिक स्थिति में स्थित है, यही अभिमानी है। आत्मा को अभी हम लोग आत्मा का अभ्यास करना, एक है आत्मा को देखना। दिव्य दृष्टि मिल गई, मैंने आत्मा को मैंने अभ्यास करके मैं देख रहा हूँ, सच्ची में मैंने तीसरे नेत्र से देख रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ, और मुझे दिख रही भैया, है ना, दिख रही। जब हम आत्मा को हम हमारा सबका प्रश्न करता रहे, हमें शिव बाबा तो दिखते नहीं। अब भैया तो अपनी आत्मा को देख ले पहले। आत्मा को नहीं देखेंगे, अपने शरीर में भैया आंखों से देख रही है, मुंह से बोल रही, कौन है नहीं जानता है कौन। जब तक हम इस अभ्यास को पक्का नहीं करेंगे कि मैं सच्ची में आत्मा चलते तो ये अभ्यास मतलब पक्का हो जाएगा। तो जब आप योग में बैठेंगे ना, मैं आत्मा हूँ, छठ आपकी बिंदी या चमकने लगी, है ना जी, तो छठ बिंदी चमकने लगेगी। मुझे दूसरा बिंदी देखने की जरूरत नहीं है। मेरी आंखें खुली है कि बंद है, कि मैं कहाँ बैठा हूँ मुझे नहीं पता, तो मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा को देख रहा हूँ। मेरी आत्मा यहाँ चमक रही है, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरी आत्मा देख रही है, मेरी आत्मा बोल रही है, मेरी आत्मा चल रही है शरीर से। मैं अलग हूँ, मेरी आत्मा अलग है। शरीर से न्यारे स्थिति का अभ्यास, आत्मा का अभ्यास पक्का हो गया। तो फिर अब यहाँ बैठे हैं, शंकर जी बैठे ध्यान में, भाई है तो नहीं है शरीर में, शरीर बैठा है, आंखें देखते हुए भी नहीं देख रही है। अब आपको बोला पत्नी को देख लो घर पे, छठ आपकी बुद्धि चली गई, हमें कैसी दिख रही है, आज क्या पहनी होगी, आ जाएगा ना बुद्धि में। अब शरीर तो यहाँ है लेकिन चली गई, कॉन्शियस चला गया उधर, दिव्य दृष्टि से देख रहा है। तो इस तरह जो ये अभ्यास हमारा, ये बचपन से अभ्यास है, बेटा पति ये सब अभ्यास। तो नेचुरली है कि हमारे कर्म क्षेत्र पे हमारी बुद्धि जाती है, घर पे बुद्धि जाती है, तो हम देख लेते हैं बैठी, है ना जी। तो इसी तरह हमको ये अभ्यास, बाबा ने बोला अंत समय में, जो बाबा अरे बाप दादा भाई बनाल में मुरली चलाते के, बोले बहुत काल का अभ्यास वही पास हुआ। मैंने देखा भाई, मैंने प्रैक्टिकल देखा कि भाई थे हमारे यहाँ, मैंने उनका कोर्स कराया मेरे सेंटर पे, 90 की बात है, 90-91 की। बुजुर्ग भाई थे, बड़े अच्छे थे, बहुत पूजा करते थे, सवेरे वो तुलसी का पानी आचमन बोलते हैं वो सब करते थे, मुरली में आते आगे बैठते करते, जो प्रश्न पूछे बहनी फाट से जवाब देते थे। यार बाबा ने मेरे द्वारा अच्छी सेवा कराई, देखो भाई कितने अच्छे कोर्स के तैयार हो गए। तो बाद में क्या हो गया, बुजुर्ग तो थे ही, लेकिन तुम बीमार हो गए, तो सब भूल गए हो। हम गए मिलने के लिए, सब ज्ञान सब भूल गए। तो बहुत काल का अभ्यास है ना। इसी के लिए बाबा ने क्या कहा, अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। अब हम यहाँ पर पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हैं, हम अंत में, हम जब शरीर हमारा से आत्मा निकले तो मुझे बाबा की याद रहे, मुझे और कुछ नहीं याद आए, ना ये याद आए, ना वो याद आए, ना मेरा पैसा, ना मेरा घर, ना मेरे बीवी, ना मेरे बच्चा, कुछ याद मुझे नहीं करना है। मुझे बाबा को याद करना है, मुझे बाबा के भाव बोले बच्चे मैं तेरे दिल में बिठा के निकलूंगा। अब ले तो जाएगा भाई, लेकिन तुम जाने को तैयार हो कि वो याद आ रही थोड़ी देख के आ जाए।
संदेश सुना है ना, गुलजार दादी ने भी सुनाया। एक बहन थी, भाई नीचे थी और बोले भाई शरीर छोड़ने का टाइम आ गया, लेकिन मुझे गोलगप्पे खाने। अब भाई उसको लाके देने पड़े 10 रात। तो भाई अंतमति सो गति कब होगी? कब होगी? बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल का अभ्यास, आदत आदत आदत। जगदीश भाई की कार्टून कहावत एक किताब में है, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, है ना? तो ऐसे बहुत काल का जो अभ्यास होता है ना, वही हमें याद आ जाता है ना अंत में। तो फिर हमारी अंतमति से गति, हम बाबा के पास पहुंच जाएंगे, है ना जी। जब बाबा के पास पहुंच गए तो बाबा के पास तो मजे ही मजे, है ना। तो बाबा के फरिश्ता रूप के साथ हम रहेंगे। जैसे दादियां गई तो बाप संदेश आया ना कि बच्ची पहुंच गई और बाबा के पास है। तो प्रैक्टिकल में सूक्ष्म लोक में दादियों को देख रहे हैं, है ना, संदेश आ रहा है। तो इसीलिए हमें पुरुषार्थ यही है, बहुत काल का समुद्र पढ़े, अध्ययन करे, हमें चलते फिरते उठते बैठते मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा मेरे दिल में, बाबा मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। देखिए बाबा की भाई चैतन्य मूर्ति हम नहीं कहे, वो स्वयं कहेंगे, जो आपके मित्र संबंधी भाई दोस्त रिश्तेदार कहेंगे। मुझे कहते थे पहले, कहते थे गाँव में कि मेरे मित्र कहते भाई आपके आँख में देखते हैं तो हम लोग बड़ा शांति। तो ऐसे आप बने मास्टर भगवान, मास्टर भगवान। हाँ भाई, इसके आँख से आपको आनंद की शक्ति मिली, हमारा गम हर गया, मेरे दुख हर गए, मेरा रोना खत्म हो गया, मुझे आनंद। ये भगवान की प्रत्यक्ष है ना, ये प्रूफ है कि हाँ आपने शिव बाबा को पा लिया। क्यों? क्योंकि शिव बाबा के खजाने आपके अंदर है। हाँ, आपसे सुख किरणें